रमजान के पहले जुमे की नमाज अदा करने बड़ी संख्या में नमाजी विभिन्न मस्जिदों में पहुंचे। रमजान के पहले जुमे पर मस्जिदों में रोजेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान मस्जिदें खचाखच भरी रहीं और अल्लाह की रजा में रमजान का पहला जुमा बीता। मुकद्दस रमजान के पहले जुमे की नमाज के लिए मौलाना चक, हुसैनाबाद मस्जिद, बड़ी मस्जिद, शाहजंगी, ततारपुर के मस्जिदों में भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर नमाजियों ने कहा कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण का जरिया भी है। असल रोजा तो वह है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। इस बार रमजान में 5 जुमा पड़ रहा है, इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें भागलपुर जिले के सभी थाना स्तर, डीएसपी स्तर, एसडीओ, बीडीओ, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं जिले के अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान वर्जित है, फिर भी लोग धूम्रपान करते हैं, जबकि बिहार में बहुत पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरह के निकोटीन युक्त सामग्री जैसे गुटखा, सिगरेट, पान मसाला पर पाबंदी है। फिर भी लोग हर जगह दुकानों में इसे बेच रहे हैं और सार्वजनिक स्थल पर इसका उपयोग भी कर रहे हैं। ऐसे लोग जल्द चिन्हित होंगे और उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा, यह सर्कुलर पहले से बिहार में जारी है, उस पर फिर से अमल कराने का मतलब है इस पर पूर्ण रूपेण विराम लगाना। जो इसका उल्लंघन करेंगे, कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें सजा दी जाएगी। तंबाकू का प्रयोग जो है वो वर्जित है और लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। इसी कड़ी में आज जो है कार्यशाला भी आयोजित हुई है, टास्क फोर्स की एक तरह से बैठक भी हुई है, जिसमें थाना स्तर के से लेकर के पुलिस पदाधिकारी, जिला स्तर के सारे पदाधिकारी, चाहे वो एसडीओ हो, डीएसपी हो, सब लोग उपस्थित थे। और हम लोगों ने ये डायरेक्शन दिया है कि जो सरकार का नोटिफिकेशन है, जो इस मार्च के महीने में पुनः लागू हुआ है, कि किसी भी तरह का पदार्थ जिसमें निकोटीन की मात्रा हो, पान मसाला, तंबाकू, जर्दा, उसका जो है उपभोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसकी स्टॉक जिन्होंने रखी है या जो इसकी बिक्री कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। नाम बदल करके कई बार जो है पदार्थों में जो है वो निकोटीन मिला रहता है, उसको दूसरे रूप में बेचते हैं, तो उसकी लैब में जांच कराई जाएगी। और अगर पाया जाता है कि उसमें तंबाकू, निकोटीन, इस तरह की कोई सामग्री प्रयोग की गई है, तो फिर हम लोग कठोर कानूनी कार्रवाई, एफआईआर वगैरह जो भी होता है वो हम लोग इंश्योर कराएंगे। नवगछिया के हरनाचक मोहल्ले में एक पान दुकानदार और उसके भतीजे को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायलों में भवानीपुर के साहू टोला निवासी सौरभ कुमार और उसका भतीजा राजीव कुमार शामिल है। सौरभ के हाथ में गहरा जख्म है, वहीं राजीव के पेट में हमलावरों ने कई बार चाकू घोंपा। घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को इलाज के लिए और मंडलीय अस्पताल ले गए, जहाँ प्राथमिक उपचार कराया गया, लेकिन हालत नाजुक देखते हुए उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी पर रंगरा पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों से पूछताछ की। रंगरा थाने के दरोगा कैलाश यादव ने कहा, नशीले पदार्थ, चरस पीने के चक्कर में यह घटना हुई है। इन लोग का हाथ में एक का चाकू लगा है, एक का पेट में लगा है। कहाँ पे? पेट में लगा है, चाकू मार दिया। क्या करता था ये लोग? चरस उरस पीने के चक्कर में हुआ है, पता चला। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बनने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस दौरान भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े की धुन पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने बताया, सम्राट चौधरी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। इस बार बीजेपी 2024 और 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से बिहार में जीतेगी, इसकी तैयारी हम लोग अभी से कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष संतोष सहित जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह, पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, मोंटी जोशी, रोशन सिंह सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कल ही हमारे नवनियुक्त जो है प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई है सम्राट चौधरी जी का, और कार्यकर्ताओं में कल से ही उत्साह का वातावरण है। हमें तो सौभाग्य भी मिला कि कल हम लोग पटना में ही मिलकर प्रदेश अध्यक्ष जी को स्वागत भी किए हैं और भागलपुर आने के लिए आमंत्रित भी किए हैं। यह अंग क्षेत्र और भागलपुर और खास करके कोसी और सीमांचल का जो क्षेत्र है, इसमें लहर दौड़ी है प्रसन्नता का, क्योंकि आज तक इस क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो पाए थे। कांग्रेस जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार को कोसते हुए नारेबाजी की। वहीं भागलपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री देश में दमन की नीति चला रहे हैं, यह हम लोग सहन नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने कहा, देश को बेचने की नीति के विरोध में, देश के गरीब किसान मजदूरों के पैसों का बंदरबाट करने के विरोध में हम लोगों ने आज उनका पुतला दहन किया है। ईडी सीबीआई का गलत उपयोग करके अपोजिशन को डराकर ये सरकार रखना चाहती है। और हम लोगों ने जो है जिला कांग्रेस कमेटी के सभी लोगों ने जो है आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है, क्योंकि उनकी जो नीति हो रही है वो देश को बेचने की नीति हो रही है। उनकी नीति जो है हो रही है बड़े धन्ना सेठों को, 3-4 धन्ना सेठों को जो है वो आगे करने की हो रही है।
और देश के जो है गरीब किसान मजदूरों की गाढ़ी कमाई को जो है वो बंदर बांट करने का जो है उनकी नीति चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग करके जो है वो अपने आप को जो है बचना चाहते हैं, ताकि जो है अपोजिशन उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाए। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल से सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें अस्पताल के चिकित्सकों के साथ साथ नर्स रैली में शामिल हुई। लोगों में टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर विश्व टीबी दिवस के अवसर पर यह रैली निकाली गई। सिविल सर्जन ने बताया कि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और इसका दवा खाने से यह ठीक हो जाती है। वहीं जिले में टीबी को लेकर लगातार चलाए जा रहे कार्यक्रम के कारण लगातार इसमें कमी आई है और ब्लॉक स्तर पर भी लोगों की जाँच कर इसका दवा दिया जा रहा है। रैली सदर अस्पताल से निकलकर शहर का भ्रमण कर सदर अस्पताल में आकर समाप्त हुआ। वर्ल्ड टीबी डे है 24 मार्च को, उसके उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाला गया है और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। सरकारी तौर पर इसका मुफ्त में इलाज होता है और मुफ्त में दवाई मिलती है, प्लस उसके लिए आटा को खोज करने के लिए भी राशि दी जाती है दवाई खिलाने के लिए, और इसके अलावा 500 रुपया पेशेंट को भी दिया जाता है। विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार विभाग एवं समाज कल्याण विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन अंबेडकर विचार विभाग परिसर में किया गया। यह कार्यक्रम 24 मार्च और 25 मार्च को आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सेमिनार का विषय है आधुनिक भारत और डॉक्टर अंबेडकर। आज उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। वहीं कल 25 मार्च को तकनीकी सत्र के आयोजन के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम में प्रधान संरक्षक के रूप में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल, संरक्षक प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार है। कार्यक्रम में सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान आधुनिक भारत और डॉक्टर अंबेडकर पर स्मारिका का भी विमोचन किया गया। वैज्ञानिक विचारधारा को आत्मसात करो तो आपका कल्याण होगा, इस देश का कल्याण होगा, देश आगे बढ़ेगा। आज उनके विचार प्रासंगिक हो रहे हैं। आज उनके विचारों की मांग समाज में बहुत ज्यादा जरूरत का विषय हो गया है। भले उनके जीवन काल तक उनके विचारों को कभी प्रासंगिक नहीं होने दिया, उनके विचारों को लोग समझा नहीं, लेकिन आज उनके विचारों को लोग समझने लगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका नाथनगर के द्वारा 24 मार्च को रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में 12 कंपनियों और 2 प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रोजगार मेले का विधिवत उद्घाटन जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक RCT के डायरेक्टर, जीविका महिला संकुल स्त्री संघ के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाता है और ये जीविका के द्वारा ऐसे आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियां हैं जिन्होंने की अपनी पढ़ाई मैट्रिक इंटर के बाद छोड़ दी है और वह रोजगार की तलाश कर रहे हैं, ऐसे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नाथनगर प्रखंड कार्यालय के कृषि भवन में कृषि विभाग पटना के द्वारा किसान चौपाल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को नई तकनीक से खेती करने के साथ साथ कम लागत में अधिक उपज करने व खेतों में लगी फसलों को बचाने को लेकर तकनीकी जानकारी दी गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया गया। कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने, साथ ही साथ खेतों में पराली जलाने से होने वाले नुकसान को भी बताया गया। नुक्कड़ नाटक से प्रचार प्रसार करना है, इससे अभी बीज वितरण हो रहा है, किसानों को खेती करने के बारे में बता रहा है और जो पराली जला रहा है किसान तो खेत में नहीं जलावे, इससे होता है कि खेतों की उर्वरा शक्ति कमता है, यही प्रचार प्रसार कर रहा है वहाँ।